नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का ऐलान कर दिया। इस समिति की कमान किसी और को नहीं बल्कि क्षेत्र के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंपी गई है। दरअसल दतिया फतह करने के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। संगठन को मजबूत करने और हर वर्ग को साधने के मकसद से बीजेपी ने 32 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया है। सियासी जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद से ही आला कमान नरोत्तम मिश्रा को साधने की कोशिश में जुटा था। अब उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने दतिया में उनके रसूख पर मुहर लगा दी। हालांकि जब पिछले दिनों बीजेपी सांसद और दतिया चुनाव प्रभारी भरत सिंह कुशवाहा से एमपी तक ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती। इसका असर क्या लग रहा है बीजेपी पर या उनके समर्थकों पर, कैसा पड़ेगा? नहीं, देखिए, उन्होंने मंच से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने और दतिया की जनता ने मुझे जहाँ से एमएलए भी बनाया और मंत्री भी बनाया, मेरे जैसे कार्यकर्ता को बुलंदियों पर पहुंचाया है। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति लंबे समय तक कहीं प्रतिनिधित्व करता है तो जुड़ाव एक आत्मीयता का हो जाता है, परिवार का हो जाता है। तो उनके मन से जो बात निकली, अगले उन्होंने ये भी कहा, उनके जब वो थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा दर्द नहीं, उन्होंने हकीकत कही। उन्होंने ये कहा कि आप चिंता नहीं करें, सभी कार्यकर्ताओं से मेरी निवेदन है और 16 तारीख से मैं घर घर जाऊँगा और लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई आशुतोष जी मेरे छोटे भाई हैं, उनको जिताइए। इस प्रकार की अपील उन्होंने स्वयं की है और आप देखते जाइए, वो चुनाव में कैंपिंग भी करेंगे। बहुत अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं वो। चूँकि मैं और वो तो एक ही ज़िले से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जब ज़िले के महामंत्री थे तब से ही उनकी वर्किंग बहुत अच्छी रही है कार्यकर्ताओं को लेके। इसलिए लगातार शायद उनको 6-7 बार का टर्न हुआ है और पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, उन्होंने कहा भी है और आगे भी उनकी भूमिका पार्टी तय करेगी। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी घर नहीं बैठने देती है। ऐसे कार्यकर्ता की सब जगह उपयोगिता है और निश्चित रूप से कोई ना कोई जिम्मेदारी उनको आगे चल के मिलेगी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसी बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहे थे भरत सिंह कुशवाहा? बहरहाल अब फिर से दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से जारी समिति की लिस्ट की बात करते हैं तो नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ पार्टी ने चुनावी मोर्चे पर दिग्गजों की फौज उतार दी है। पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को चुनाव अभियान प्रमुख और पूर्व विधायक रणबीर रावत को सह प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दतिया उपचुनाव प्रभारी और सांसद भारत सिंह कुशवाहा की सहमति से इन नामों का ऐलान किया है। बीजेपी की इस रणनीति में खास बात यह है कि समिति में हर जाति और वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें दतिया के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा और सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल समेत जिला पंचायत और नगर पालिका के पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। अब आपको बताते हैं दतिया के जातीय समीकरण के बारे में, क्योंकि यहाँ पे करीब 14.8% आबादी के साथ ब्राह्मण समाज सबसे निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा अहिरवार जाटव वोटर लगभग 14.7% हैं, कुशवाहा काछी वोटर तकरीबन 12.2% हैं, यादव वोटर 7.4% हैं, तो लोधी वोटर 6.9% हैं। तो साफ है कि बीजेपी दतिया उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में बनी यह 32 सदस्यीय टीम क्या बीजेपी को दतिया में जीत दिला पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है, जातीय संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, हर जात को प्रतिनिधित्व दे रही है ताकि यहाँ पे बीजेपी को जीत मिल सके। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।